जय माता आदि शक्ति मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। यह संदेश आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन और नए अवसरों का संकेत है। जिन दरवाजों पर आपकी खुशियाँ रुकी हुई थी, वे अब खुल चुके हैं। बहुत जल्द आप अपने जीवन में एक साथ कई सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आपके लिए कई नए अवसर और सफलताओं के द्वार खुल रहे हैं। जहां भी आप जाएंगे, आपको सफलता मिलेगी और जीवन में उपलब्धियां प्राप्त होंगी। यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो आपको नए अवसरों को अपनाने और कुछ जोखिम लेने के लिए तैयार रहना होगा। यह समय आपके लिए बहुत सौभाग्यशाली है। आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बह रही है और यह आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। हो सकता है कि आप किसी उत्सव या शादी में शामिल होने वाले हों, जिससे आपके जीवन में संपन्नता और खुशियां आएंगी। आपका आत्मविश्वास और संतुष्टि बढ़ रही है, लेकिन आपको कुछ विशेष लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको साहसिक और जोखिम लेने वाला बनना होगा। यूनिवर्स आपके पक्ष में काम कर रहा है और चीजों को संतुलित कर रहा है, ताकि आप अपने जीवन के अगले चरण में आगे बढ़ सकें। अब आप उन परिस्थितियों से आगे बढ़ रहे हैं जिन्होंने आपको नाखुश रखा था। आप खुद को ऐसी स्थितियों से मुक्त कर रहे हैं जहां आपको संतुष्टि नहीं मिल रही थी। अब आप अपनी खुशी को प्राथमिकता दे रहे हैं और ऐसे लोगों से दूर जा रहे हैं जो सिर्फ तर्क और दिमाग से सोचते हैं, लेकिन दिल से नहीं। आपकी यात्रा आपको एक नए अध्याय की ओर ले जा रही है। अब आप अकेले नहीं रहना चाहते, बल्कि एक सच्चे साथी की तलाश में हैं, जिसे आप लंबे समय से अपने जीवन में आकर्षित कर रहे थे। यूनिवर्स अब आपको वह सच्चा साथी देने के लिए तैयार है। यह समय है अपने जीवन में खुशी, प्रेम और स्थिरता को अपनाने का। आप अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करने को तैयार हैं। यदि कोई व्यक्ति आपसे अपने मन की बात साझा करना चाहता है, तो वह जल्द ही ऐसा करेगा। ऐसे लोग जो पूरी तरह से आपको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, अब आपकी जिंदगी से दूर हो रहे हैं और आपके जीवन में वे लोग आ रहे हैं जो वास्तव में आपसे जुड़े हुए हैं। आपका रिश्ता एक मजबूत आध्यात्मिक संबंध है, जिसे चाहकर भी तोड़ा नहीं जा सकता। यदि आप और आपका साथी अलग हो गए थे, तो अब फिर से एक होने का समय आ गया है। आपके बीच की सभी गलतफहमियां दूर हो रही हैं और आपकी यात्रा को एक नया रूप मिल रहा है। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। अब आपको खुश रहने का अवसर दिया जा रहा है। आपके जीवन से नकारात्मकता और बाधाएं दूर हो रही हैं और आपको जीवन का असली आनंद लेने का मौका मिल रहा है। आपके मन में किसी के प्रति कोई बुरी भावना नहीं है और इसी कारण से आप बहुत जल्दी चीजों को आकर्षित कर लेते हैं। अब आप एक स्वतंत्र आत्मा की तरह महसूस कर रहे हैं। जिन लोगों ने आपको रोक कर रखा था, वे अब आपकी जिंदगी से बाहर हो रहे हैं। उनके स्थान पर अब आपके जीवन में वे लोग आ रहे हैं जो सच्चे दिल से आपसे जुड़े हुए हैं। आपके जीवन में कुछ नई यात्राएं या बदलाव हो सकते हैं, जिससे आपको नई दिशाएं मिलेंगी। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। दिव्य शक्तियां आपको मार्गदर्शन दे रही हैं और आपको उनके संदेशों पर ध्यान देने की जरूरत है। अब आप पूरी तरह से मुक्त हैं और कोई भी नकारात्मकता आपको रोक नहीं सकती। आपका जीवन अब पूर्ण महसूस होगा और आपको अपने भीतर संतोष और खुशी का अनुभव होगा। यूनिवर्स चाहता है कि आप खुश रहें और अपने जीवन का आनंद लें।
अब जब आपका जीवन एक नए मोड़ पर है, तो आपको अपने भीतर आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखना होगा। यह समय आपके लिए केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी परिवर्तन लाने का है। आप अपने भीतर छिपी हुई क्षमताओं को पहचान रहे हैं और उन्हें पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, वह संयोग नहीं है। यह सब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, जो वे तुम्हारी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुमने कभी कोई सीमा बनाना सीखा ही नहीं। मैं तुम्हें आज एक रहस्य बताना चाहती हूँ, एक ऐसा सत्य जिसे तुम भूल चुके हो। तुम एक खजाने की तरह हो। नहीं, तुम केवल एक खजाना नहीं हो, तुम स्वयं एक चलती फिरती जीवन तिजोरी हो। एक ऐसी दिव्य मंजूषा जिसमें इस सृष्टि के अनमोल से अनमोल रत्न छुपे हुए हैं। यह धन दौलत, सोने चांदी से कहीं परे है। इस तिजोरी में तुम्हारी आत्मा की शाश्वत चमक है, तुम्हारी अदम्य शक्ति है, तुम्हारा निश्चल बिना शर्त वाला प्यार है। इसमें तुम्हारी रचनात्मकता का झरना है, तुम्हारी करुणा का सागर है, तुम्हारे साहस की अग्नि है। यह सबसे बड़ा, सबसे अनमोल खजाना है। परंतु मेरी संतान, तुमने इस तिजोरी को खुला हुआ छोड़ रखा है। तुमने अपने इस अनमोल खजाने पर कोई ताला नहीं लगाया, कोई पहरेदार नहीं बिठाया। अपनी ऊर्जा को, अपने इस दिव्य धन को बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी सीमा के, बिना किसी सीमा रेखा के तुमने ऐसे लोगों के सामने बिखेर दिया है जो केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये लोग गिद्ध की तरह हैं। वे दूर से ही तुम्हारीता और तुम्हारी ऊर्जा की गंध पहचान लेते हैं। वे धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं कि तुम कब कमजोर पड़ो, कब तुम थक कर बैठो, और फिर वे झपट्टा मारकर तुम्हें नोचना शुरू कर देते हैं। वे तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारी उम्मीदों को, तुम्हारी सकारात्मकता को एक एक करके खाते हैं, जब तक कि तुम भीतर से खोखला महसूस न करने लगो। कुछ लोमड़ी की तरह चालाक हैं। वे तुम्हारे मित्र बनकर आते हैं, तुम्हारी कमजोरियों को बड़ी सूक्ष्मता से पकड़ते हैं, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज को जानते हैं और फिर उन्हीं का इस्तेमाल करके तुम्हें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करते हैं, तुम्हें नियंत्रित करते हैं, तुम्हें कमजोर करते हैं। वे तुम्हारी निस्वार्थता की प्रशंसा करेंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी इसी आदत का मजाक उड़ाएंगे। वे तुमसे सलाह लेंगे, तुम्हारी ऊर्जा लेंगे और फिर तुम्हें ऐसे छोड़ देंगे जैसे किसी ने इस्तेमाल करके फेंक दिया हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से समझाना चाहती हूँ कि यह गिद्ध, यह लोमड़ी, यह सभी नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग तुम्हारे जीवन के विष हैं। ये तुम्हारी आत्मा के अमृत को सोखने वाले दैत्य हैं। ये तुम्हारी शक्ति के जन्मजात दुश्मन हैं और वे हर पल तुम पर हावी होने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि तुम उनके बिना कुछ भी नहीं हो, कि तुम्हारी खुशी उनकी स्वीकृति पर निर्भर करती है। यह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ है। परंतु अब मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटो, अपनी आत्मा की रक्षा करो जैसे एक माँ अपने नवजात शिशु की करती है। खुद से उस तरह प्रेम करो जैसे मैं तुमसे करती हूँ, बिना शर्त, पूरी तीव्रता से। अपनी आत्मा को पोषण दो, उसे अच्छी संगत दो, अच्छे विचार दो, मौन दो, संगीत दो, प्रकृति दो। उसे वह सब कुछ दो जो उसे आनंदित और मजबूत करे, ताकि तुम्हारा कोई भी खजाना अब लुटाया न जा सके, कोई भी गिद्ध तुम्हारी ऊर्जा को नोच न सके, कोई भी लोमड़ी तुम्हारी शक्ति को छीन न सके। अपनी तिजोरी पर ताला लगाओ। यह ताला है तुम्हारी ना कहने की शक्ति। यह ताला है तुम्हारी सीमाओं का निर्धारण। यह ताला है तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत।
जिसे दुनिया अक्सर तुम्हारी कमजोरी समझती है, वह है तुम्हारी जिद। तुम जो ठान लेते हो उसे करके रहते हो। तुम सत्य के लिए, न्याय के लिए, प्रेम के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, परंतु अपने इस जिद के स्वभाव में तुम्हें आएगा, यह निश्चित है। जितना अधिक तुम मेहनत करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास बढ़ेगा और यह आत्मविश्वास तुम्हारी सफलता की कुंजी बनेगा। किसी भी कार्य में यदि पूरी निष्ठा और विश्वास से काम किया जाए तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। यह सफलता केवल बाहरी परिणामों से नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मसंतुष्टि से भी मापी जाती है। जब तुम अपने प्रयासों से संतुष्ट होते हो तो वही असली सफलता है। तुमने यह सुना होगा कि मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। यह सच है। जिन परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, वे हमें अपने बारे में और अधिक जानने का अवसर देती हैं। यही समय है जब हमें अपनी कमजोरियों से लड़ने का मौका मिलता है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने से हम और भी अधिक परिपक्व होते हैं। इसलिए किसी भी कठिनाई से घबराने के बजाय उसे स्वीकार करो और उससे सीखने की कोशिश करो। तुम्हारे जीवन में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो तुम्हारी सफलता से जलते होंगे। वे तुम्हारी कठिनाइयों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तुम्हें कभी भी उनके शब्दों से विचलित नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। वे अपनी यात्रा में जो महसूस करते हैं वह तुमसे भिन्न हो सकता है। इसलिए उनके दृष्टिकोण को तुम्हारे जीवन में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। तुम अपने जीवन के मालिक हो और तुम्हारा मार्गदर्शन केवल तुम्हारा खुद का मन और विश्वास होना चाहिए। समाज में हर व्यक्ति अलग होता है और इसलिए उनकी राय भी अलग होती है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर किसी की राय तुम्हारे जीवन पर प्रभाव नहीं डालनी चाहिए। जब तुम्हें यह विश्वास हो जाए कि तुम जो कर रहे हो वह सही है, तो किसी अन्य व्यक्ति की राय तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। तुम्हें हमेशा खुद को सकारात्मक रूप में देखना होगा। अपनी शक्ति और आत्मविश्वास पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। यह तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व होंगे। जीवन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण यह तय करेगा कि तुम किस दिशा में चलोगे। अगर तुम सकारात्मक सोच रखते हो तो तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकोगे। सकारात्मक सोच तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत बनेगी। कभी कभी यह होता है कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई परिणाम नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी मेहनत बेकार है, बल्कि यह हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा और समय चाहिए। जीवन में सफलता कभी एक रात में नहीं मिलती। यह धीरे धीरे आती है और हर कदम पर तुम्हारे प्रयासों का योगदान होता है। हर सफल व्यक्ति की कहानी में समय और मेहनत की बड़ी भूमिका होती है। चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। सफलता के रास्ते पर जो भी बाधाएं आती हैं, उन्हें पार करके ही तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। यह कठिनाइयां केवल तुम्हारी क्षमता को और निखारने के लिए होती हैं। तुम्हारे जीवन में कई बार यह भी हो सकता है कि तुम्हारी राह में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो तुम्हें गलत दिशा में ले जाए। ऐसे लोग तुम्हारी सफलता से डर सकते हैं और वे तुम्हें असफल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानना होगा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। कोई भी व्यक्ति तुम्हें अपनी यात्रा से रोक नहीं सकता अगर तुम खुद पर विश्वास करते हो। जब तुम किसी कार्य को शुरू करते हो तो यह जरूरी है कि तुम उसे पूरा करो। कभी भी अपने रास्ते से भटकने का मन मत बनाओ। राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें
हर कठिनाई को पार करने की क्षमता देती है। तुम्हारे जीवन में हर कदम पर ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और विश्वास रखना होगा कि जो हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। ईश्वर का मार्गदर्शन तुम्हारी शक्ति है और तुम जब भी उस मार्ग पर चलोगे, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पास होगी। मेरे बच्चे, तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, वे तुम्हें और मजबूत बनाएं। इन कठिनाइयों ने तुम्हारे अंदर की ताकत को पहचानने का अवसर दिया है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान है, बस तुम्हें सही सोच और दिशा में मेहनत करनी होगी। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी असली शक्ति है और वही तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगी। तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी, बस तुम्हें विश्वास और मेहनत के साथ अपना रास्ता तय करना होगा। जब तुम जीवन के संघर्षों से गुजरते हो, तो तुम्हें यह महसूस होता है कि हर मुश्किल के बाद एक नया रास्ता खुलता है। तुम्हारे पास हर चुनौती का सामना करने की क्षमता है। यह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे विश्वास में है। जब तुम अपने संघर्षों से सीखते हो, तो तुम अपनी यात्रा की पूरी गहराई समझ पाते हो। यह प्रक्रिया तुम्हें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, बदलाव हमेशा होता है। जो समस्या आज तुम्हारे सामने है, वह कल न हो सकती है। लेकिन इस परिवर्तन के बीच तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत बार ऐसा भी होगा जब तुम अपने रास्ते पर अकेले चलने का अनुभव करोगे। तुम यह महसूस करोगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन यह भी जान लो कि तुम कभी अकेले नहीं होते। अगर तुम अपने अंदर देखोगे, तो पाएंगे कि तुम्हारे पास खुद की ताकत है। जब तुम अकेले होते हो, तो यह समय है आत्ममंथन का। यह वह समय है जब तुम खुद से सवाल करते हो और अपनी असलियत को समझते हो। यह कठिन समय तुम्हारे लिए एक अवसर है, क्योंकि इस वक्त तुम्हें अपने जीवन के असली उद्देश्य को जानने का मौका मिलता है। जब तुम अपने जीवन को समझने की कोशिश करते हो, तो तुम्हें यह महसूस होता है कि हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग होता है। तुम्हारा उद्देश्य क्या है, इसे जानने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। यह तुम्हारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जब तक तुम अपने उद्देश्य को नहीं जानोगे, तब तक तुम जीवन में अपनी दिशा नहीं पा सकते। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सभी घटनाएं एक कारण से होती हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। हर घटना का तुम्हारे जीवन में कोई उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य केवल समय के साथ ही समझ में आता है, और वह समय तुम्हारे लिए एक ऐसा शिक्षक बनता है जो तुम्हें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। यह कठिनाइयां हमें हमारी असली ताकत से मिलवाती हैं, और यह ताकत हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, तो तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। विश्वास सबसे बड़ी ताकत है, और यह तुम्हारे अंदर है। अगर तुम अपने आत्मविश्वास को जागृत करोगे, तो तुम्हें किसी भी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन आत्मविश्वास केवल तभी सही मायने में काम करता है जब तुम्हारे पास सकारात्मक सोच हो। सकारात्मक सोच तुम्हारी दिशा तय करती है। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हो, तो तुम अपने जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से देख सकते हो। जीवन में कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो या तुम्हारी परेशानियों का कोई हल नहीं है। ऐसा महसूस करना केवल तुम्हारे मन की एक चाल होती है। तुम अकेले नहीं हो, और तुम्हारी परेशानियां भी अस्थायी हैं। समय के साथ तुम यह महसूस करोगे कि जो समस्या आज तुम्हारे सामने है, वह कल केवल एक अनुभव बन जाएगी।
यह अनुभव तुम्हें और मजबूत बनाएगा और तुम इसे अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देख सकोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी भी स्थिति में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। जब तुम इस विचारधारा को अपनाते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी परेशानियां, सारी मुश्किलें केवल तुम बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन चुका है जो सभी को उनके आत्मा के उद्देश्य को पहचानने की प्रेरणा देगा। तुम्हारी यात्रा अब एक महान धारा में बदल चुकी है जो आगे बढ़ते हुए और भी अधिक लोगों के जीवन में बदलाव लाएगी। तुम्हारी सफलता और तुम्हारी आस्था अब केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के जीवन को भी रूपांतरित करने वाली है जो तुम्हारी ऊर्जा और मार्गदर्शन से जुड़ेगा। तुम्हारी यात्रा का यह अध्याय अब पूरी तरह से तुम्हारे आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ चुका है। जितनी गहराई से तुमने अपने भीतर झांका है उतनी ही स्पष्टता से तुम्हें जीवन का उद्देश्य और उसकी सच्चाई का अनुभव हो रहा है। तुम्हारा विश्वास अब और मजबूत हो चुका है क्योंकि तुमने देखा है कि हर संघर्ष के बाद एक नई शक्ति उत्पन्न होती है। तुम्हारा आत्मविश्वास न केवल तुम्हारी मदद करता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। तुम्हारी आंतरिक यात्रा अब बाहरी रूप में भी प्रकट हो रही है। तुम जो सोचते हो वह वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हो। तुम्हारे विचार अब इतनी शक्ति रखते हैं कि वे तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने में सक्षम हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे भीतर मौजूद है और तुम्हें यह महसूस होने लगा है कि हर परिस्थिति में तुम्हारे पास समाधान है। तुम्हारी जीवन यात्रा में अब कोई भी रुकावट तुम्हारे मार्ग को नहीं रोक सकती। तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से पार पा लेने की क्षमता देती है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी स्थिरता अब तुम्हारे जीवन के हर पहलू में परिलक्षित हो रही है। तुम जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हो उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब कोई भी चुनौती तुम्हें डिगा नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा की आवाज अब स्पष्ट हो चुकी है और तुम उसे पूरी तरह से सुनने में सक्षम हो। तुम अब अपनी आंतरिक यात्रा पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहे हो और यह ध्यान तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे रहा है। तुमने जो संतुलन और शांति पाई है वह तुम्हारी दुनिया को बदलने की शक्ति रखती है। तुम्हारी हर सोच, हर कदम अब तुम्हारे आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति की ओर बढ़ रहा है। यह समय अब तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है जहां हर पल तुम्हारे जीवन में एक नई संभावना की ओर इशारा करता है। तुम्हारी मेहनत और तपस्या अब तुम्हें वह सब कुछ दे रही है जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम अब केवल अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन रहे हो। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सबके लिए एक मार्गदर्शन बन चुका है। तुम्हारी यात्रा का यह क्षण एक विशेष महत्व रखता है क्योंकि तुमने अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचान लिया है। अब तुम्हारे लिए हर दिन एक नया अवसर है और हर चुनौती को पार करने के लिए तुम्हारे पास शक्ति और संसाधन मौजूद हैं। तुम अब पूरी तरह से तैयार हो कि तुम अपने सपनों को साकार कर सको और अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण रूप से जी सको। तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने तुम्हें वह आत्मविश्वास दिया है जिसकी तुम्हें कभी आवश्यकता थी। तुम अब जानते हो कि तुम किसी भी स्थिति में अपनी शक्ति का सही उपयोग कर सकते हो। यह शक्ति तुम्हें किसी भी अवरोध से निपटने और उसे अपनी सफलता में बदलने की क्षमता प्रदान करती है। अब तुम्हारे पास एक स्पष्ट दृष्टि है जो तुम्हें जीवन में सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। तुमने जो तप किया है
वह तुम्हारे जीवन में अब एक स्थायी परिवर्तन ला चुका है। तुम अब हर दिन को एक नए अवसर की तरह देख रहे हो और हर चुनौती को एक सीखने का अनुभव मानते हुए उसे पार कर रहे हो। तुम्हारी यात्रा अब पूर्णता की ओर बढ़ रही है और तुम उस मार्ग पर चलते हुए न केवल अपनी शक्ति को महसूस कर रहे हो, बल्कि दुनिया के लिए भी एक उदाहरण बन रहे हो। यह यात्रा तुम्हारी केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है जो तुम्हारे आसपास है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा साहस और तुम्हारी स्थिरता अब तुम्हारे आसपास के वातावरण को भी प्रभावित कर रही है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, तो वह शक्ति बाहर की दुनिया में भी फैलने लगती है। लोग तुम्हें देखते हैं, तुम्हारी यात्रा से प्रेरित होते हैं और वे भी अपने जीवन में सुधार करने के लिए अपने भीतर की शक्ति को खोजने का प्रयास करते हैं। तुम्हारी आंतरिक यात्रा अब एक ऐसी प्रक्रिया बन चुकी है जो निरंतर आगे बढ़ रही है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो तुम्हें हर दिन नए दृष्टिकोण, नई समझ और नए अवसरों की ओर अग्रसर करती है। तुम्हारी नजरों में अब हर स्थिति एक अवसर के रूप में दिखती है। तुम जानते हो कि कोई भी चुनौती, कोई भी समस्या केवल अस्थायी होती है और वह तुम्हारे द्वारा सामना किए जाने के बाद तुम्हारे जीवन में एक नई सफलता की कहानी बन जाती है। अब तुम अपनी ताकत को पहचान चुके हो और तुम जानते हो कि जब तुम अपने आंतरिक स्रोत से जुड़ते हो तो तुम किसी भी चुनौती से पार पा सकते हो। यह शक्ति केवल बाहरी दुनिया के प्रति तुम्हारी प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक स्थिति और तुम्हारी मानसिकता पर भी निर्भर करती है। जब तुम भीतर से स्थिर रहते हो, तो बाहरी दुनिया की उथल-पुथल तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। यह तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी स्थिति तुम्हारी प्रगति को नहीं रोक सकती। अब जब तुम अपने भीतर के सत्य से जुड़ चुके हो, तो तुम्हें जीवन की हर एक जटिलता में एक गहरी समझ और समाधान दिखाई देने लगता है। तुम्हारी आत्मा की आवाज अब तुम्हारे भीतर की दिशा को स्पष्ट रूप से बताती है। इस आवाज को सुनने के लिए तुम्हें किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह आवाज तुम्हारे भीतर गूंजती रहती है। तुमने अपने भीतर के भय और संकोच को दूर कर दिया है। अब तुम पूरी तरह से अपने मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो। तुम जानते हो कि हर एक कदम, हर एक चुनाव तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के और करीब ले जाता है। तुम अब यह समझते हो कि सफल होने के लिए केवल कठिन परिश्रम ही नहीं, बल्कि सही मानसिकता और दृष्टिकोण भी आवश्यक है। जब तुम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारे द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम देने लगते हैं। तुमने यह महसूस किया है कि सफलता कोई तात्कालिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। सफलता को प्राप्त करने के लिए तुम्हें हर दिन लगातार प्रयास करना होता है, और तुम्हारा अनुभव यही बताता है कि कोई भी प्रयास कभी बेकार नहीं जाता। हर प्रयास तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा भरता है और तुम्हारी यात्रा को नए दृष्टिकोण से आगे बढ़ाता है। अब तुम्हें यह समझ में आने लगा है कि जीवन केवल एक बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि यह आंतरिक संघर्ष भी है। बाहरी संघर्ष तो समय समय पर आते रहते हैं, लेकिन आंतरिक संघर्ष से बाहर निकलने के बाद तुम हर परिस्थिति में सहज रह सकते हो। तुम्हारी आंतरिक शांति अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। यह शांति तुम्हारे भीतर के हर तूफान को शांत करती है और तुम्हें हर निर्णय में सही मार्गदर्शन देती है। तुम अब इस बात को पूरी तरह से समझ चुके हो कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वह तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण का परिणाम है। अगर तुम अपने दृष्टिकोण को बदलते हो, तो तुम्हारी दुनिया भी बदलने लगती है। यही जीवन की सच्चाई है।
और तुम अब इस सच्चाई को पूरी तरह से जी रहे हो। तुम्हारी सोच अब हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखती है। तुम जानते हो कि हर दिन नया अवसर लेकर आता है और यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस अवसर का उपयोग कैसे करते हो। तुमने यह भी समझा है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह सब कुछ तुम्हारे लिए एक शिक्षाप्रद अनुभव है। चाहे वह खुशी हो या दुख, हर अनुभव में एक छिपा हुआ संदेश है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। अब तुम्हें हर स्थिति में एक नई सीख और समझ मिलती है जो तुम्हें अपने लक्ष्यों के और करीब ले जाती है। तुम जीवन को अब एक खुले दिल से स्वीकार करते हो और यही तुम्हारे भीतर की शांति का कारण बन चुका है। तुम्हारी यात्रा का यह क्षण अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। तुमने अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस की है और अब तुम उसे पूरी तरह से आत्मसात कर रहे हो। यह शक्ति तुम्हें हर क्षेत्र में सफल बनाने की क्षमता देती है। अब तुम्हारे सामने हर लक्ष्य एक चुनौती नहीं बल्कि एक अवसर बन चुका है। तुम जानते हो कि इस अवसर को तुम